सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग दिवाली पर होने वाली साधना की बात करेंगे। जो 3 दिन की साधना दीपावली पर करना चाहते हैं, आज मैं उसकी भी संपूर्ण जानकारी दूंगी और 1 दिवस की साधना की भी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो साधना करनी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हवन की विधि भी, क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगी कि इस दिन आप किस तरह से हवन करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है, जो दिवाली का दिन होता है, ये बहुत ख़ास होता है, क्योंकि इस दिन जो ऊर्जाएं होती हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है और जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं वो भी रहती है, क्योंकि अमावस्या का दिन है। तो आप इस दिन का जो साधक होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस दिन साधना करके, इस दिन आप जो मंत्र जाप करना है वो करके, इस दिन आप उसकी साधना करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को, उसके ऊर्जा के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और वो आपके कार्य में आएगा, आपका काम करेगा। अब करना क्या है आपको, कि आपको अगर 3 दिवस की साधना करनी है, 3 दिन की साधना करनी है, तो आपको चौकी धनतेरस के दिन से लगानी है। धनतेरस आपकी 18 को धनतेरस है, 19 को नरक चतुर्दशी है और 20 के दिन आपकी दीपावली है। तो आपको जो चौकी है वो आपको धनतेरस के दिन शाम को ही लगानी है। और चौकी किस तरह से लगानी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे चौकी हम हमेशा लगाते हैं, लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं उस पर। कोई भी आपके पास अगर तस्वीर हो जिसमें माता लक्ष्मी, श्री गणेश, कुबेर जी, धनवंतरी जी सब हों, आप वो तस्वीर भी रख सकते हैं, आप मूर्ति भी रख सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हम तो दीपावली के दिन मूर्ति रखते हैं, उसकी पूजा कैसे करेंगे? थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दीजिएगा बीच में। तो अगर आप दीपावली के लिए अलग से मूर्ति खरीदते हैं तो आप उसको भी रख दीजिएगा, लेकिन ये जो चौकी है ये आपको अपनी साधना के लिए धनतेरस के दिन ही लगानी है। कपड़ा बिछा करके आप उस पर तस्वीर या मूर्ति आप विराजित कर लीजिएगा चावल के ढेर पर। अब आपको माता लक्ष्मी के बाएं तरफ कलश की स्थापना करनी है और दाएं तरफ आपको अखंड ज्योत जलानी है। ये जो अखंड ज्योत है ये आपकी 3 दिन जलेगी। धनतेरस के दिन भी चलेगी, आपकी नरक चतुर्दशी के दिन भी चलेगी और आपकी पूरे रात को, रात्रि काल, पूरी रात्रि आपकी दिवाली के दिन भी ये अखंड ज्योत जलेगी। अखंड ज्योत जब आप माता लक्ष्मी के नाम से जलाएंगे तो अखंड ज्योत के अंदर आपको इलायची 2 लौंग, इत्र आपको थोड़ा सा ये डाल देना है। डाल करके फिर इसके बाद में आप अष्ट महालक्ष्मी जो हैं उनको चौकी पर स्थापित करने के लिए आपको छोटा छोटा 8 चावल का ढेर लगाना है और उस पर 8 कमल गट्टे रखना है, जिससे कि अष्टलक्ष्मी स्थापित हो जाएं। आप फिर गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिएगा। इसके बाद में आप बाएं तरफ कलश रखिएगा। तो बाएं तरफ कलश रखने की वही विधि रहेगी कि आप जल लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल करके उसमें आप कमलगट्टे डालिएगा, 7 कमलगट्टे डालिएगा, 2 इलायची डालिएगा, 2 लौंग डालिएगा, इत्र डालिएगा, फूल डालिएगा, 1 सुपारी डालिएगा, रोली डालिएगा लाल वाली। ये सब डाल करके आम का पत्ते 7 लगा करके, आम के पत्ते साफ़ हों उन पे रोली से टीका लगा करके और उस पे आप जो है नारियल की स्थापना करिएगा। ठीक है, नारियल उस पर कटोरी रखकर आप चावल रखकर भी नारियल रख सकते हैं और वैसे भी नारियल रख सकते हैं। नारियल पे 7 बार कलावा ज़रूर लपेट लीजिएगा और तब रखिएगा। ये आपकी कलश की स्थापना हो गई। आपने अखंड ज्योत भी जला दिए, आपने गौरी गणेश की स्थापना भी कर दी है, माँ लक्ष्मी जी को भी विराजित कर दिए। अगर आप मूर्ति खरीदते हैं अब तो आप चौकी पर कुछ थोड़ा सा स्थान स्पेस रखिएगा जहाँ आप मूर्ति रख के दिवाली के दिन भी मूर्ति की पूजा कर सकें। अब इसके बाद में आप संकल्प लीजिएगा कि मैं 3 दिन, अपना नाम बताइएगा, अपने पिता का नाम बताइएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर स्त्री हैं तो अपने पति का नाम बताएंगी, दिन बताएंगी, इस दिन है, ये समय है और मैं इस मंत्र की साधना करने जा रही हूँ। मैं रोज़ इतनी माला करूँगी, चाहे 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य हो आप बोलिएगा। अब मैं यहाँ आपको मंत्र बताती हूँ कि आप किन मंत्रों की साधना कर सकते हैं। देखिए, अगर आप
महालक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माँ लक्ष्मी के मंत्र की साधना कर सकते हैं, जो कि रहेगा ओम ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। ये आपका महालक्ष्मी का मंत्र रहेगा, जो कि आप इसकी साधना कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करनी है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन नेगेटिविटी होने के कारण पैसा जो है घर में रुक नहीं पा रहा है, किसी न किसी कारण बाहर चला जा रहा है, तो आप जो है वो माँ काली के भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, या आप जो रेगुलर मंत्र कर रहे हैं आप उसकी भी साधना कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर नेगेटिविटी है तो आप माँ काली के मंत्र की साधना करिए। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं पहले से, तो नहीं करते हैं तो आप गुरु मंत्र की करिए, गुरु मंत्र की साधना कीजिए 3 दिन। जो भी आपको गुरु मंत्र दिया गया है आप उसकी साधना करिए, वो गुरु मंत्र आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर आपके पास गुरु नहीं है कोई भी, तो आप शिव जी को या माँ काली को गुरु बना सकते हैं। आप गुरु बना करके कोई भी मंत्र जो उनका जो कि सरल मंत्र हो, जो आपसे हो सकता हो, आप उसको लेके साधना कर सकते हैं। साधना में आप माँ को सब कुछ चढ़ाइएगा, माँ को चुनरी है और क्या नाम है श्रृंगार है, सब कुछ चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। एक पान के पत्ते पर जब आप लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे भी आप एक पान के पत्ते पर श्री लिख करके रखिएगा, उस पर 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रख कर उस पर रख दीजिएगा, भोग रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको 3 दिन की साधना करनी है। ये बहुत छोटी सी साधना और बहुत अच्छी साधना होगी। और मैं तो यही मानती हूँ कि अगर हम ये समय महालक्ष्मी का है, लक्ष्मी जी का है, तो आप लक्ष्मी जी की साधना करें तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद में 1 दिन की साधना की बात करते हैं। अगर 1 दिन की साधना आप कर रहे हैं तो जिस दिन दिवाली है आप उसी दिन साधना करिए। आप शाम को चौकी लगाते हैं वैसे ही लगाइए, सब कुछ जैसे मैंने अभी पहले बताई हूँ वही प्रक्रिया रहेगी। और 1 दिन आप चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे महालक्ष्मी जी का मंत्र हो, जो मंत्र मैं अभी बताई हूँ वीडियो में, आप उसको ले सकते हैं और 1 दिन की साधना कर सकते हैं। अब दोनों साधना में, 3 दिन की साधना में और 1 दिन की साधना में, आपको दोनों ही साधना में जिस दिन दीपावली है उस दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। रात को उस दिन जागना चाहिए आपको, क्योंकि कहते हैं माँ लक्ष्मी आती हैं, माँ लक्ष्मी दरवाज़ा बंद देखती हैं तो फिर वो नहीं आती हैं। तो इसीलिए दरवाज़ा खोलकर आपको रात को और वैसे भी साधना आपको रात को 9 बजे के बाद ही करना है। 9 साढ़े 9 10 बजे के बाद ही आपको साधना करना है। कोशिश करिएगा कि आपकी साधना 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक चले और आप रात्रि जागरण कर पाओ। इस तरह से आप साधना करिएगा। अब आती है हवन की। तो देखिए हवन क्या करिएगा, आप 108 कमल गट्टे ले लीजिएगा, 108 कमल गट्टे ले लीजिएगा और उन कमल गट्टों को आप देसी घी में डाल करके मंत्र जो मैंने अभी आपको बताई हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः, इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। और एक एक बार जब बोलना है तो कमलगट्टे को घी में भी, देसी घी में डाल करके आपको कमलगट्टे से हवन करना है माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।